हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार में आ चुका है और आप लोग का फॉर्म फिलअप जो है 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 25 सितंबर लास्ट डेट है। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेस क्या रहेगा, वो सभी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको प्रोसेस भी बताया जाएगा और आपको जो है जहां पे आपके डाउट्स और क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए, ज्यादा पुराना आपका है तो चलेगा कि नहीं, ये सभी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जो भी बच्चे बीएड, डीएलएड या फिर कोई भी कोर्स बिहार से कर रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का आप हैं तो चलिए डिटेल से मैं बताऊं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बिहार के स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जिस दिन आया हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप का सिस्टम निकाला गया है। पहले सिर्फ 11th-12th के बच्चों को मिलता था, अब 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर, आईटीआई, आप जो है बीएड, कोई भी कोर्स यहाँ पे से बिहार से कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चलती हूँ। छोड़ो, सबको हटा देते हैं हम लोग, फिर से हम लोग एकदम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार, ठीक है। क्लिक किए, इसमें जो पहला आप लोग को आईडी आ रहा है इसी पे क्लिक करना है, पीएमएस ऑनलाइन, इसी पे जाना है, ठीक। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको बीसी, ईबीसी है या फिर आप एससी, एसटी है। यहां से आपको चेक करना होगा कि आपको कौन सा फॉर्म डालना है और आप लोगों को इसमें करना। अगर इसके अलावा आप पीछे ईयर के हो, 22-23 या 23-24 या 22-23, इसमें से आपको, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है। चलिए हम आ जाते हैं बीसी, ईबीसी स्टूडेंट लॉगिन पर ही आते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको मैं दिखा दूं ये अच्छे से कि ये 3 प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस दिखाया जा रहा है जिससे कि आप लोगों का पूरा ये फॉर्म फिलअप ये होने वाला, ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखो 3 प्रोसेस है। पहला क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके नाम, आपके फादर मदर का जो है नाम, वो सब जाएगा। दूसरे वाले प्रोसेस में आपका पर्सनल डिटेल, आपका बैंक का डिटेल, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। एंड तीसरे में ये एक्चुअली में 5वां नंबर स्टेज है, जब आपको मैं फॉर्म में लेके चलूंगी तो दिखाई देगा। और ये आपको फाइनलाइज कर देना, यानी फाइनली सबमिट कर देना है। तो ये मेन प्रोसेस है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें समझोगे ना तो कहीं पे मिस्टेक अगर कर रहे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो न्यू स्टूडेंट है वो ये न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और 24-25 वाले हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। जो बच्चे जो हैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले, तो वो जो है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप बीसी, बीसी 22, 23 या 24 के हो, यानी कि पुराने वाले बैच से हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको एससी, एसटी का भी दिया हुआ है, वही सारी चीजें इसमें बताई गई है। हम एक एक करके देखते हैं। हम न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट पे क्लिक करने पे ये पूरा स्टेजेस जो है जिसमें आप लोगों का पूरा फॉर्म फिलअप होगा। सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे वाले स्टेप में पर्सनल एंड बैंक डिटेल डालना है, तीसरे वाले में अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, आपका इंस्टीट्यूट नेम, आपका कॉलेज नेम, ये सारा चीज इसमें रहेगा और अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो अपलोड करने हैं आपको, और ये 5वां नंबर है फाइनलाइज का। तो ये पूरे 5 प्रोसेस है, करोगे तो इजिली हो जाएगा। लेके बैठे रहोगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक बात अलग है। चलिए आगे आते हैं। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके नए होने का मतलब अपडेटेड होने चाहिए। अब 3-4 साल पुराना जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना मत, क्योंकि स्कॉलरशिप की बात है, रिजेक्शन का एक बहाना चाहिए होता है, इजिली रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर, आपका आधार नंबर चाहिए होगा, वो जरूरी है, तो वो रेडी है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का नया हो, 4 साल 3 साल पुराना ना रखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल पुराना हो, इससे ज्यादा ना ही हो, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट रेडी रख लेना, नहीं है तो करवा लो अभी। ऐसे अभी 25 सितंबर तक का डेट है तो टाइम है आपके पास। निवास प्रमाण पत्र, अब ये निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी नया ही हो तो सही रहेगा। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट्स पुराना लगाना नहीं।
आय प्रमाण पत्र, ये आप लोगों का जो है इनकम सर्टिफिकेट, ये आप लोगों का आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है या फिर आपका हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो है लगा सकते हो। तो या पेरेंट्स का लगाओगे या अपना लगाओगे, ज्यादा तो बच्चे पेरेंट्स का ही लगाते हैं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो अपना भी लगा सकता है, सेल्फ भी लगा सकता है। लेकिन ये तो इनकम सर्टिफिकेट है तो भाई ये तो नया ही होना चाहिए, आपको भी पता है ये नया ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपको आपके सारे जो बैंक अकाउंट आप इसमें डालने वाले हो, जो बैंक अकाउंट फिल करने वाले हो, वो आधार सीडेड होना चाहिए, डीबीटी वाला होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा, देखो पता करने के लिए तो आप ऑनलाइन जाके करोगे, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था। लेकिन मान लो कि आपसे नहीं हो रहा है, आप बैंक के अपने ब्रांच में चले जाइए, वहां पर जाके बोलिए कि मुझे ये वाला अकाउंट नंबर जो है डालना है और इसका ये जो है मेरा इससे आधार सीडेड होना चाहिए, डीबीटी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पैसा इसमें भेज सके। तो डीबीटी आपको एनपीसीआई, इसको देखो एनपीसीआई मैपिंग भी बोलते हैं या फिर इसको सीडेड बोलते हैं, आधार सीडेड। तो ये आप बोल दोगे कि ये मुझे करवाना है इसी को, तो वो उस समय एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो फिल कर दोगे, आपके मुश्किल से 1 वीक में हो जाएगा। वही में एक बार जाके चेक कर लोगे, और इतना ज्यादा नहीं करना तो ऑनलाइन जाके खुद से भी कर सकते हो, हम लोग भी खुद से अपना जो है चेंज कर लेते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। इतना याद रखना, अगर आपके पास 3 से 4 बैंक अकाउंट है तो कोई एक ही बैंक अकाउंट में आधार सीड होता है, सभी में नहीं हो सकता है, ये याद रख लेना। आप सोचोगे कि चलो मैंने इसमें भी करवा लूं, मैं उसमें भी करवा लूं, तो पॉसिबल नहीं है, ये एक ही में होगा, ठीक है। और जिसमें ये रहेगा उसी में पैसा आता है, अगर आप गलत अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो फिर तो नहीं आएगा, ठीक। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर ये फिर बता रहा है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना, तभी फॉर्म भरना। देखो कितनी चीजें जो है आपको क्लियर कर दी जाती है। अब ये हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब यहाँ से आप भरिए, यहाँ पे अपना नाम डालिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सर्टिफिकेट में है सब कुछ वैसे ही है, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से करो। जेंडर डालो, कैटेगरी डालो, ये सब आप चीजें इसमें डालोगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी मोबाइल में आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालोगे, और उसके बाद से जो है 89 KJ यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे वैसे आप लोगों का जो है इसके पहले वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पर्सनल डिटेल वाला जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, जहां पर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल वाला आ जाएगा, फाइनल सबमिशन होगा, सबमिट कर दोगे, हो गया। अब यही है कि जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं पहले से रेडी करके रखते हो तो दिक्कत नहीं होगी, पहले से रेडी नहीं है तो फिर फंसोगे। हाँ, ये भी कर सकते हो कि आज रजिस्ट्रेशन कर लो, कल को जाके फिर आप फॉर्म भर लेना, रजिस्ट्रेशन पहले कर लो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग का पीएमएस का है जो बिहार में निकला हुआ है। बिहार से स्पेशली बीएड डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए ज्यादा सही रहेगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि वहां फीस बहुत ज्यादा लगता है, तो आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो इसको फॉर्म को भरिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपके लिए हेल्प लेकर के आ जाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।